सकियन के संग में पवन रेखा राज में आई मैया। समय बीता 9 मास बीतने के बाद में पवन रेखा के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। संतों ने उसका नाम रख दिया कंस। इस प्रकार से कंस का जन्म हुआ। जब पैदा हुआ है ना कि पैदा होते ही बालक के मथुरा पे मुसीबत आन लगी। बिजली चमकी आकाश हिला एक महाप्रलय सी छान लगी। ध्यान रखें, मथुरा पे मुसीबत आ गई। जब वो कंस 5 बरस का हुआ ना तो छोटे छोटे बालकों को वो किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता और कुएं में ढकेल देता। बड़ा अत्याचार मचाता वो। और बड़ा हुआ 18 साल का, पता है ना, तो बके संग में 10-15 लड़का और हो गए। पहले तो वो पापी अकेला था, अब 10-15 लड़के और हो गए। उसने एक टोली बना ली और कहते बड़े बाप को बेटा हो तो 10-15 चिमचा बैसू पीछे लगे रहा। तो महाराज ध्यान रखें, एक बार 5 बेटियां बरसाने से मथुरा के लिए माखन बेचने के लिए जा रही थी। कंस रास्ते में गए, बोले कहाँ जा रही हो? बोले मैं माखन बेचने के लिए आई हूँ मथुरा में। बोले ठीक है, जब बताइए आप 5 हो, क्या की शादी हो गई, क्या कुंवारी हो? 3 की शादी हो गई, 2 कुंवारी है। 2 कुंवारी हो? हाँ। और जब बताओ 3 की शादी कहाँ हुई? गोकुल। गोकुल में? हाँ। मथुरा में लड़के नहीं थे क्या जो तुम्हारा बाप तुम्हें गोकुल में करने गया? जब आता बाप माता पूछो जा, हमें का पूछत? नहीं, आपसे ही पूछता हूँ। हमें का मालूम, जैसे बाप ढकेले आए थे अब मैं रात आ रहा हूँ। कोई दुगना रोटी पानी मिलता, चीज सेवा पानी मिलता, रुपया पैसा मिलता, तो क्या करें? महाराज कंस के संग में 10-15 लड़के थे ना, उनसे कहा कि लड़कियों को वृक्ष से बांध के इनकी पिटाई करिए। तब तक पीटना इन्हें होश भी ना रहे। दुष्टों ने बड़े अत्याचार मचाए। यहाँ तक का कहा जाता दादा, उन बेटियों को नंगिन अवस्था में छाती के बल से चलाया गया। बड़ा अत्याचार किया। जब बड़े अत्याचार होने लगे, देवताओं ने देखा कि अब क्या करना चाहिए। भगवान की स्तुति करी, कन्हैया प्रकट हुए। जवाब दियो कि तुम भी जाओ भूमि पे धरो यादवी रूप, आऊंगा यदु वंश में बन के यादव। कन्हैया ने कह करके अंतर्ध्यान हो गए। एक बात बता दूं, ब्रज में जितनी भी गोपियां सब उच्च कोटि के महात्मा थे। सब जिन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की हो, सब वही महात्मा जो ब्रज में आकर के गोपियां बनी हैं। तो महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, जाकर के राजा उग्रसेन से शिकायत की है, आपका बेटा कंस बहुत अत्याचार मचाता। अरे जो बेटियां आती हैं ना, उनकी बहुत बुरी दशा बनाता। राजा उग्रसेन ने जवाब दिया, बुलाइए कंस को। कंस सामने पहुंचा, जवाब दिया, बोलो बूढ़े बाप। बोले लाला आप अत्याचार मचाते हो? बोले हाँ। तुम बूढ़े का भाई, तुम्हारी जो अकल की घोड़ी है वो बूढ़ी पड़ गई। ये राज्य आपसे नहीं चलेगा। और सुनो, राज्य के अधिकारी हम स्वयं बनेंगे। आज से ये राज्य है ना हम स्वयं चलाएंगे।
अगर ऐसे ना मानोगे तो सुन ले कि कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। महाराज ध्यान रखें, जवाब दिया ऐसे नहीं मानोगे। राजा उग्रसेन को उठाया और हाँ, कन्हैया कौन बनेगा भैया? कन्हैया को बनेगा, किसी का बच्चा है ना, तो ले आ बच्चा। बच्चा हो या बच्ची हो, छोटा हो, आप तैयारी करो, बनाओ। हेलो भैया, सामान ले आए आप? और ये परम सम्मानीय मनोज यादव नगरिया से जो 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्रदान हो, धर्म के कार्य में हाथ बटाते रहे। बोली गोविंद भगवान की। और ये 100 रुपए मिंटू भैया जो पंजाब से मंडीगढ़, अच्छा मंडी गोविंदगढ़ से जो 101 रुपए भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्रदान हो। बोली गोविंद भगवान की। महाराज कंस ने माता पिता को उठाया, जेल में डाल दिया। स्वयं मथुरा नगरिया का राजा बन गया है। अब जो कंस राजा बनो तो तुम समझ जाओ कानून कैसी चलाए रहो। कंस राजा बनो है ना दादा, नई नई कानून चलाने लगा। जवाब दियो हमारे राज्य में कोई दुखी तो ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराज ध्यान रखें, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले मैं बहुत परेशान हूँ। बोले उठाओ जेल में फेंकिया, परेशानी खत्म। महाराज फिर जवाब दिया कोई परेशान तो नहीं है, डर के मारे, पापी के डर के मारे कोई नहीं बोलो। जो दुखी थे बेऊ नहीं बोले। आइए सब भक्त ताली बजाते भगवान का भजन। कि मेरा जीवन है तेरे हवाले, कन्हैया मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले मेरा जीवन।
तेरी महिमा है जग से निराली, तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का महिमा बोलो। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया बाले। ताली ऊपर ऐसे बहुत सुंदर। तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी। और कहिया चाहे जिसको बना दे मिटा दे,
और ये शिव समझिए कोचिंग सेंटर भैया जो 500 रुपए भगवान के चरणों में, ये नाम है, ये शिव शक्ति कोचिंग सेंटर जो 500 रुपए भगवान के चरणों में दे रहे हैं। और ये शैलेंद्र और ये बहादुरपुर से जो 50 रुपए जो मुझे सम्मानित कर रहे हो, भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्राप्त हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहे और हमेशा भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरे। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरु भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, कंस राजा हुआ। कंस के चाचा थे देवक, जिनकी 7 बिटियां थीं। सबसे छोटी बेटी का नाम था देवकी। बोल दिया उनसे, कह दे नहीं अकेले जाओ, अकेले। महाराज ध्यान रखें, तो कंस था ना, वो देवकी से बहुत प्रेम करता था। सब बहनों में से छोटी थी देवकी, बहुत प्रेम करता था। देखा मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई, शादी के योग्य हो गई, कहीं अच्छा सा वर देखें और मैं अपनी बहन की शादी कर दूं। तो दादा ध्यान रखें, बटेश्वर के रहने वाले हैं वसुदेव। और ये परम सम्माननीय परम पूजनीय गुरुजी स्वर्गीय श्री अजय पाल यादव बाबू गुरुजी अध्यापक जी की स्मृति में समस्त ग्राम वासियों द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान। और ये जो परीक्षित बने हैं ना, परीक्षित जी श्री छंगे लाल यादव आयोजक, समस्त ग्राम वासी और व्यवस्थापक आप और हम, कथा स्थान ग्राम धीरपुर, पोस्ट बिशुनगढ़ कन्नौज। और ये माँ ज्वालामुखी धाम धाम। महाराज ध्यान रखें, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, वसुदेव के साथ में अपनी बहन का विवाह तय किया और कहा कि मेरी बहन बहुत सुंदर है, आप उनके साथ शादी कर लो। बोले ठीक है। और पता है ना, देवक थे ना, उनकी 7 बिटियां थी, 7 बिटियां वसुदेव के लिए ही विवाही गई थी। तो कंस ने मैया विध विधान से देवकी की विदाई की है। देवकी रथ में जा रही है, तो देवकी ने जवाब दिया, भैया मैं इतने दिन तक तेरे साथ में खेली और आज तू मेरी विदाई कर रहा है। एक बात कही है कि काय को पठे दई विदेश ओ भैया, से तुमने संग में खिलाओ, आज दुनिया में कंधा लगायो, मेरे दिल को जी
बोला बहन मेरी बात सुनो, अपने प्रीतम से प्रेम तुम करियो, सास नंद की सेवा करियो, मोहिनी को देवकी की कंस विदाई करने लगा। अब पता है ना बेटियां की शादी तो करनी पड़ती है महाराज, लेकिन ध्यान रखें जब तक बेटी मायके में है तब तक माता पिता कहते हैं थोड़ा ठीक से चलो, अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं ठीक से चलो, क्योंकि पता है ना आपको पराए घर जाना है, कहते हैं ना। और जब बेटी ससुराल में पहुंच जाती है वहां पे भी लोग कहते हैं ये पराए घर से आई है। नहीं कहना चाहिए, लोग आसानी से बोल देते हैं, बिल्कुल ये शब्द है ना मुझे अच्छे नहीं लगते। हमेशा ये बोला करो कि बेटियों के दो दो परिवार होते हैं, दो दो घर होते हैं, उन्हें संभाला करो। लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं। पता है एक शब्द और बोलते हैं, हमारा समाज क्या कहता है, हमारा समाज की पता है ना कि बेटी समझदार हो जाए तो शादी करनी चाहिए बेटी, और लड़का बिगड़ जाए हमारा समाज कहता है। एक बात बताइए, तुमने अपने लला को ना समझ आ पाओ और वो पराए घर से आएगी ना, वो समझाएगी, वो आपके बेटे को समझाने आती है क्या? मम्मी पापा को छोड़ के आपके बेटे को सुधारने आती है? बेटे के ना माता पिता कहते हैं कि शादी हो जाएगी तो ये सुधर जाएगा, आपने नहीं सुधार पाया 20-22 साल तक, अब वो सुधारेगी, फिर पता है ना वो ऐसा सुधार देती तुम्हें वो सुधार देती, वो फिर ऐसा सुधार करती है कि तुम भी सुधर जाते हो। इसलिए बच्चे को छोटे पे से संस्कार दो, उनके भरोसे मत रखा करो। कहते हैं ना आज की माताएं भी हैं, कैसी हैं? घर में छोटा बच्चा हो, कभी भी तस्वीर है ना वो भगवान का नैया की लेके नहीं आती, और बहुत सी देवियां संस्कारी हैं जो हमेशा वो घर में भगवान की तस्वीर लगाती। कछु देवियां ऐसी हैं ना वो भगवान की वो लालू चले गए, पता है ना वो किनकी तस्वीर लगाती है? हीरो हीरोइन की। अब बच्चा शौक से पूछता है ना माँ ये तस्वीर किसकी है? बोले लला जी हीरो है मुंबई के, मिथुना गोविंदा। एक बात बताओ, जब बच्चा को ऐसे संस्कार दियो तो बड़े होकर के बच्चा मुंबई का हीरो तो बनना है, पे गांव की गलियों का हीरो, गांव में चंपल जरूर चटकाई है। इसलिए बच्चे में ना अच्छे